हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटोस इन्वेस्टर। तो जल्दी से आते हैं उन कंपनीज़ पे जिनमें आज एक फॉल देखने को मिला है और बड़ा फॉल देखने को मिला है। पिछली वीडियो में मैंने कवर करी थी कंपनीज जिसमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। अब आते हैं उन कंपनीज़ पे जो कि अभी अपने सपोर्ट पे है, जिनमें अभी फॉल देखने को मिल रहा है। पहली कंपनी है हमारी RACL गियरटेक, और इसमें अच्छा खासा फॉल है, 3.55% का फॉल है। कंपनी का सेक्टर वही है, ऑटोमोटिव वाला सेक्टर है। और ये जो कंपनी है मिंडा इंडस्ट्रीज़ हो गया, अपना मदरसन सोमी वायरिंग हो गया, उनसे बेटर इसकी ग्रोथ है। हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है ये कंपनी। ये हो गई क्राफ्टमैन ऑटोमेशन हो गई, और दोनों में ही आज फॉल था। तो आप देखते होंगे कि जब एक कंपनी किसी सेक्टर से गिरती है तो मोर और लेस रीज़न होता है कि उसका जो लीडर है वो गिरा हुआ हो। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, वो भी गिरी है, और RACL गियरटेक भी गिरी है, अच्छा खासा गिरी है। और 3.55% का फॉल है। ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, सपोर्ट 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 सपोर्ट। अभी थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रही है, तो ट्रेंड लाइन को अभी हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी वीक है, बट हमेशा इसने सपोर्ट ज़रूर दिया है। इस ट्रेंड लाइन ने RACL गियरटेक में सपोर्ट लिया है। और अभी ये जो साइकोलॉजिकल लेवल आप बोल सकते हैं कि 1200 के आसपास का इसका सपोर्ट है, और अभी ये अपने सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रही है। अगर आप कंपनी कोई ढूंढ रहे थे जो कि सपोर्ट पे हो, तो RACL गियरटेक इज़ अगेन वन ऑफ देम। हाई ग्रोथ कंपनी है ये, मल्टी बैगर वाली कंपनी है। मल्टी बैगर, आपको अगर रिटर्न्स चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। मदरसन सोमी जिस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, KPIT ने जिस तरीके के रिटर्न्स दिए हैं, उसी तरीके के रिटर्न्स RACL गियरटेक ने भी दिए हैं, और उससे ज़्यादा ही दिए हैं। मैं आपको रिटर्न्स दिखा देता हूँ, रिटर्न्स प्रोफाइल इसकी दिखा देता हूँ मैं, किस तरीके के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे। देखिए कंपनी को टाइम भी काफ़ी हुआ है, तो ये भी चीज़ है कि इसमें आपको थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर भी बन सकता है। 2021 से ही बात करते हैं। 2021 में लगभग आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ये कंपनी थी 100 रुपये के आसपास इसका प्राइस था। 2020 की एंडिंग में 100 रुपये के आसपास इसका प्राइस था, और 100 रुपये से अब आप देखेंगे तो 1200 के आसपास ये कंपनी आ चुकी है। तो 2020 से अगर आप देखें 3 साल में 12 गुना पैसा मजाक नहीं है। अच्छे खासे इसके रिटर्न्स हैं, और RACL गियरटेक 1200 के नीचे मिल रही है। सपोर्ट इसका आप मेरे से पूछेंगे तो सपोर्ट पे ही है ये। मैं मोटा मोटा आप मान के चल सकते हैं कि 1150 तक ये कंपनी आ सकती है, उसके नीचे मैं जाता इसको नहीं देख रहा हूँ। 1200 पे आपने इंस्टॉलमेंट लगाया, 1175 पे दूसरा लगाएं, और 1150 पे तीसरा लगाएं। उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट्स हो गई, बस छोड़ दें, क्योंकि छोटी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहिए। मोटा मोटा आप मान के चलें कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसका मैक्स टू मैक्स, अगर आप हाई रिस्क टेकर भी हैं तो मैक्स टू मैक्स 5% के आसपास आप लगा सकते हैं। अगर आप वेरी हाई रिस्क की इन्वेस्टर हैं तो 10% भी जा सकते हैं आप, बट उससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए इस तरीके की कंपनी में। मैं तो बहुत ही आपको वैसे बता रहा हूँ कि इतना हाई रिस्क टेकर होते नहीं है जनरली, बट ग्रोथ चाहिए तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। वही है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारी APL अपोलो ट्यूब्स, और APL अपोलो ट्यूब्स में भी आज एक फॉल देखने को मिला है। देखिए APL अपोलो ट्यूब्स में फॉल है तो वीनस पाइप्स में भी फॉल है, और वीनस पाइप्स भी मैं कवर करूँगा। तो जो सेक्टर लीडर वाला स्टॉक जब गिरता है ना, सेक्टर लीडर वाला जब स्टॉक गिरता है तो ये ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जो पीयर वाले जो छोटे कंपनीज है वो भी गिरती हैं। तो वीनस पाइप्स भी आज गिरा है, और APL अपोलो भी गिरा है। दोनों में ही आप मौके देख सकते हैं। सपोर्ट पे ट्रेड करिए, कंपनी ट्रेंड लाइन पे ही है। आपको इसका चार्ट में अगर दिखाऊं तो लॉन्ग टर्म का ये देख सकते हैं आप, ट्रेंड लाइन्स पे हमेशा सपोर्ट दिया है, बट उसका आता है एक ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन के बाद अगेन एक ट्रेंड लाइन बनती है, उसी पे सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रही है। सपोर्ट आप मान सकते हैं 1650 का लेवल, इसी के आसपास ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं APL अपोलो ट्यूब्स में। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी वही इसकी पीयर, और वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स में मौका आ गया है। मौका नहीं दे रही थी ये कंपनी। मेजर सपोर्ट आप इसका पूछेंगे तो 1250 का है, उसके आसपास अभी ट्रेड कर रही है कंपनी। आसपास तो नहीं, थोड़ा सा ऊपर है, बट 1300 के नीचे आपको मिलती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए देखिए कंपनी अभी रेडी है। 1350 का आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाएं, यहाँ पे फर्स्ट लगाएं, यहाँ पे सेकंड लगाएं, और यहाँ पे फाइनल इंस्टॉलमेंट लगाएं जो कि होगा आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये है 1250 का लेवल है मेजर सपोर्ट। मेजर सपोर्ट दोबारा मैं आपको लिख देता हूँ, 1250 का लेवल मेजर है, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। 1300 पे आपका सेकेंड लग जाएगा, और फर्स्ट लगेगा आपका जो कि अभी है 1350 का लेवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। बेस्ट कंपनी है अगर आप स्टील पाइप्स में जाना चाहते हैं। हरिओम पाइप्स है, वीनस पाइप्स है, और APL अपोलो ट्यूब्स है। APL अपोलो ट्यूब्स बड़ी है, मिड कैप है, रिटर्न्स ऑलरेडी बना के दे चुकी है। वीनस पाइप्स में बना सकती है उस तरीके के रिटर्न, और हरिओम पाइप्स भी बना सकती है। हरिओम पाइप्स और वीनस पाइप्स में बेटर कंपनी कौन सी है? वीनस पाइप्स है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है मिसेस बेक्टर फूड्स लिमिटेड, और ये कंपनी जो है FMCG के सेक्टर से बिलोंग करती है। बिस्किट्स बनाती है ये कंपनी, और बेकरी से बिलोंग करती है। बेकरी और बिस्किट्स बनाती है बेसिकली ये कंपनी, और अभी अपने सपोर्ट पे आ चुकी है ये कंपनी, जो कि इसका माइनर सपोर्ट आप कह सकते हैं। अभी देखिए बहुत टाइम से ये इसी चैनल में ट्रेड कर रही है। ये अपर बैंड है इसका, और ये लोअर बैंड है, और इसने भी अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए हैं। मैं आपको रिटर्न्स इसके दिखा देता हूँ। देखिए 2022 की मिड की बात करते हैं, और जुलाई की बात है। जुलाई में कितने रुपये का शेयर था ये, आप मान के चलें तो ये शेयर था 250 का ये शेयर था जुलाई में। 2022 की जुलाई में इस शेयर का दाम था 250, और वहाँ से ये कंपनी आ चुकी है लगभग 1200 के लेवल पे। 250 से 1200 के लेवल पे विद इन 2.5 ईयर्स में
2.5 ईयर्स में इतना पैसा ये ऑलरेडी बना चुकी है और अच्छी खासी इसकी ग्रोथ अभी भी शो हो रही है। कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है कंपनी, कोई गिरावट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस चैनल को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रही है और अभी अपने सपोर्ट पे मेजर सपोर्ट आप बोलेंगे तो 1000 का लेवल है, बट वहाँ तक नहीं पहुँचता है कंपनी। उससे पहले अगर आपको बाइंग करनी है तो आप अभी बाइंग करके चल सकते हैं 1200 के इसके माइनर सपोर्ट पे। 50 रुपीज़ के गैप्स में आप बाइंग करके चल सकते हैं मिसेस वेक्टर फूड्स में। अच्छी खासी कंपनी है। हिंदुस्तान फूड्स भी सपोर्ट पे है अभी, हिंदुस्तान फूड्स में भी आपको अगर बाइंग करनी है तो उसमें भी कर सकते हैं। बाकी VBL है, VBL तो बहुत ऊपर निकल गया, बहुत ज़्यादा ऊपर, अभी उसमें मौका नहीं है। मिसेस वेक्टर फूड्स थोड़ा सा माइनर सपोर्ट पे आप बोल सकते हैं, तो इसमें आप बाइंग करके अभी चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, और ये भी वही कंपनी है जैसा मैंने आपको बताया था। RACL गियर टेक पीयर है तो वो भी गिरा है और ये भी गिरी है। तो मोस्ट ऑफन ये होता है, मोर ऑफन देन नॉट, जब कोई लीडर गिरता है तो पीयर भी गिरते ही गिरते हैं। और अभी ये अपने जो कि है माइनर सपोर्ट पे ट्रेड करी कंपनी। तो ये कंपनी जो है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। वही सेक्टर है मिंडा इंडस्ट्रीज़ वाला, और मदरसन सोमी वायरिंग वाला सेक्टर है, ऑटोमोटिव वाला सेक्टर है, ऑटो एंसिलरीज वाला सेक्टर है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कि सेक्टर है वही सेक्टर है। TI इंडिया जिसको हम बोलते हैं, देख लीजिए कहाँ तक ट्रेड कर रही है वो कंपनी भी। आग लगा रखी है उस कंपनी ने। अभी तो थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला है आज भी उसमें TI इंडिया में, बट आप जंप देखें ना, कितना जंप उसमें आया था। 15% का जंप था TI इंडिया में लगभग 2-3 दिन पहले ही। और ये जो ऑटो एंसिलरीज वाली कंपनीज़ हैं सेक्टर में, दोबारा ले लें, ऑटो एंसिलरीज वाला जो सेक्टर है बहुत ही तेज़ी से कामकाज कर रही है। ये पूरा सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो ये भी कंपनी उसी सेक्टर में आती है। थोड़ा सा प्राइस आप देखेंगे तो ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम इसको भी मैं कवर कर रहा हूँ कंपनी में, बट कंपनी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है अपनी वॉच लिस्ट में, जो मैंने प्रोवाइड करी थी आपको, जो यूट्यूब शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगी। मेंटोस इन्वेस्टर के यूट्यूब शॉर्ट्स में ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, मैंने आपको बता रखा है इस कंपनी के बारे में। तो अभी ये अपने फर्स्ट सपोर्ट पे है। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस लिया था इस कंपनी ने, ये वाला जो रेजिस्टेंस था वहीं पे अभी ट्रेड करिए। 5000 का लेवल है, क्रूशियल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल है। और इसके बाद अगर आप सपोर्ट पूछेंगे तो वो आता है फिर 500 रुपीज़ के गैप्स में इसमें सपोर्ट बनते हैं। 250 रुपीज़ के गैप्स में माइनर सपोर्ट आप बोल सकते हैं। जो मेजर सपोर्ट इसका जो है 4250 का लेवल है, वहाँ तक अगर आपको मिलता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट यहाँ पर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ये नहीं गिरती है, बहुत कम ये कंपनी गिरती है। वही उसी तरीके की कंपनी है जो कि पॉलीकैब है, जो कि KEI है, जो कि बहुत ही कम, अपार इंडस्ट्रीज़ है, बहुत कम गिरने वाली ये कंपनी है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5000 पे लग सकता है। बाकी आप 250 रुपीज़ के गैप्स में इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। जो कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आप मेरे से पूछेंगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो काफ़ी नीचे है, बट उससे अभी काफ़ी ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। जो कि सपोर्ट यहाँ पर है, सपोर्ट आप तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे 730-750 का लेवल है जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, उससे तो बहुत ऊपर है ये कंपनी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत क्वांटिटी अगर खरीदनी है तो 5000 के लेवल पे आप खरीद सकते हैं। बाकी 4250 का इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद तो 3750 का ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट आप बोल सकते हैं। तो ये थी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की बात, और ये थी सभी कंपनीज जिसमें अच्छे खासे फॉल देखने को मिले। 2.44% का फॉल है देखिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में। उसके बाद वेक्टर फूड्स में भी फॉल है 2.5 का, वीनस स्पाइस में अच्छा खासा फॉल है 3.5% का, APL अपोलो ट्यूब्स में भी फॉल है 2.03% का, और SCL गियर टेक में 3.5% का फॉल है। तो ये थी सभी कंपनीज जो कि अपने सपोर्ट पे है। कुछ नई कंपनीज मैंने आज डिस्कस करी है, और बाकी तो मैं करता ही रहता हूँ। जेनटेक में फॉल आया है, बहुत सारी कंपनीज में आज थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला है। निफ्टी जिस तरीके से चला है, मैंने पहले ही बताया, उस तरीके की कंपनीज नहीं चली हैं। तो ये थी आज की वीडियो, तब तक के लिए आप देखते रहे मेंटोस इन्वेस्टर। बाय बाय।